हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल वर्जन कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी डाउन ट्रेड मूवमेंट देखने को मिली है। इवन इन अगर हम 7 डे मूवमेंट की भी बात करें तो आप देखोगे कंटिन्यू इसके प्राइस में हमें डाउन ट्रेड मूवमेंट ही देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसकी जो प्राइस में डंपिंग है, क्या ये वापस से अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगी? अगर आता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग का पॉइंट क्या होगा, सेलिंग का पॉइंट क्या होगा, इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके आप इस कॉइन से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि आपको इस कॉइन में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इसमें एनालाइज करेंगे कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके कैंडल स्टिक को भी एनालाइज करेंगे। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में मैं इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट मैं अपने इस चैनल पे रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं वीवी कॉइन के। तो आप देखोगे लास्ट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.0080 तक। बात करें इसके हम मार्केट कैप की तो डाउन ट्रेड मूवमेंट में थी, वॉल्यूम अप ट्रेंड मूवमेंट में थी 24 आवर के अकॉर्डिंग। रैंकिंग की बात करें तो 1424 पोजीशन पे थी, जिसके कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस डाउन ट्रेड मूवमेंट में चला गया है $0.0071 तक। बात करें इसके मार्केट कैप की तो वो अप ट्रेंड मूवमेंट में है काफ़ी छोटे परसेंटेज से। रैंकिंग भी इसकी शिफ्ट हो चुकी है और 1424 से चली गई है 1513 पोजीशन पे। वॉल्यूम 24 आवर की बात करें तो वो भी डाउन ट्रेड मूवमेंट में है, हालांकि परसेंटेज थोड़ी कम है, 4.78% से वॉल्यूम इसका डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा हमें इसके प्राइस में डाउन ट्रेड मूवमेंट देखने को मिली है, इवन इन लास्ट वीडियो के कंपेयर में भी। अगर हम बात करें इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 370 बिलियन के अराउंड है, और टोटल सप्लाई की बात करें तो 1000 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2020 से मार्केट में है। इसकी जो कम्युनिटी है वो 209.5K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज प्लस एआई टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो अपकमिंग डेज में इसके यूज केस काफ़ी बढ़ सकते हैं और आपको इसके प्राइस में काफ़ी पंपिंग देखने को मिल सकती है। बट प्रेजेंट मोमेंट में इसकी ये जो डाउन ट्रेड मूवमेंट है, हो सकता है कि ये आपके पास एंट्री करने के लिए बेस्ट मूवमेंट है, क्योंकि ये कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी अपकमिंग डेज में। तो आपको इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट तो देखने को मिलेगा ही इसके प्राइस में, बट एंट्री करने के लिए हो सकता है कि वापस से ये आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अगर अभी आप इसमें एंट्री करते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तो होल्ड करके रखते हैं तो अपकमिंग डेज में इसके जैसे जैसे यूज केस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग 0.0065 तक लो गया है। हाई की बात करें तो $0.0072 तक भी हाई गया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2023 में था, 6 महीने पहले जब इसने हिट किया था $0.038 के टारगेट को। और ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी 2023 में था, 5 महीने पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया था $0.0022 के अराउंड। और उसके बाद से अभी तक इसमें इतनी ज़्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिली है। तो एंट्री करने के लिए अभी भी ये पॉइंट आपके पास सूटेबल रहेगा, क्योंकि अपकमिंग डेज में इस कॉइन में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्रोजेक्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। तो अपकमिंग डेज में इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट तो देखने को मिलेगा, लेकिन
ड्यूरेशन कितना लगेगा ये कुछ श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि इसके प्राइस को वापस से अप ट्रेंड मूवमेंट में आने में 6 मंथ लग जाए या 1 ईयर भी लग सकते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, लॉस बुक मत करना, क्योंकि ड्यूरेशन लॉन्ग लगेगा लेकिन ये अप ट्रेंड मूवमेंट में ज़रूर आ सकता है और आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और अगर कोई अब एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पॉइंट्स होंगे, हम जब इसको टेक्निकल एनालिसिस पे एनालाइज करेंगे तो मैं आपको इसके सपोर्ट जोन में बाइंग का क्या पॉइंट होगा वो चीजें आपको मैं हाईलाइट कर दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके 1 डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो 1 डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसके प्राइस में काफी डंपिंग देखने को मिली है और ये जो अप ट्रेंड मूवमेंट में इसका अभी प्राइस आया है ये जस्ट नाउ अब अप ट्रेंड मूवमेंट में जाना स्टार्ट हुआ है। तो आप देखोगे 7 डे के अकॉर्डिंग भी इसके प्राइस में हमें कंटिन्यू डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम बात करें वर्चुअल वर्जन के हिस्ट्री की तो आप देखोगे इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हाईएस्ट रीच जो बनी थी वो 0.023 पे बनी थी। और अब अगर आप इसमें एंट्री करते हैं और इसे होल्ड करके रखते हैं तो जो ब्रेकआउट आ सकता है वो 0.015 को हिट कर सकता है और नेक्स्ट जो ब्रेकआउट आएगा वो 0.021 को हिट करेगा। इससे ज्यादा अप ट्रेंड मूवमेंट प्रेजेंट मूवमेंट में आपको इस कॉइन में देखने को नहीं मिलेगी। अब हम इसके कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.0070 पे है और यहाँ से अप ट्रेंड मूवमेंट आनी स्टार्ट हो गई है। तो अब जो इसका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो हो सकता है 0.0110 तक। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है। तो जो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में इसका सपोर्ट बन सकता है वो आप देखोगे कि फर्स्ट वन जो बनेगा वो 0.0065 तक बन सकता है। तो आप तब भी एंट्री ले सकते हैं। हालांकि अगर आप अभी एंट्री इसमें लेके इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखोगे तो अपकमिंग जो टारगेट है वो काफी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। बाकी VB में आपको एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मैं आपको इसमें यही बताना चाहती थी कि प्रोजेक्ट AI बेस्ड है, डिसेंट्रलाइज है, तो इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग लग सकता है बट आपने अगर ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो आप इससे लॉस बुक ना करना, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना। अब हम बात कर लेते हैं वर्चुअल वर्जन के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं उनको इंडिया में बैन किया गया है। तो आप उन एक्सचेंजेस को इंडिया में प्रेजेंटली यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप देखोगे अगर हम वर्चुअल वर्जन की बात करें तो इसके टोटल 6 एक्सचेंजेस यहाँ पे लिस्टेड हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो 6 हैं इसमें फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस मेंशन किए गए हैं। तो इसकी जो लिस्टिंग है वो बायबिट पे भी है और यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप जैसे इंडियन एक्सचेंजेस पे भी है। तो अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि बायबिट प्रेजेंटली इंडिया में नंबर 1 एक्सचेंजेस पे वर्क कर रहा है। हालांकि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है बट इसको राइट नाउ इंडिया में बैन नहीं किया गया है। तो आप बायबिट पे भी न्यू लॉगिन ID बना सकते हैं और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूनिस्वैप या पैनकेकस्वैप जैसे एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वर्चुअल वर्जन के एक्सचेंजेस थोड़े कम हैं लेकिन जिनके साथ भी इसकी लिस्टिंग है वो काफ़ी अच्छे नाम हैं इसके एक्सचेंजेस के। तो ये सारी अपडेट्स हैं वर्चुअल वर्जन के प्राइस में डंपिंग के रिलेटेड कि ये जो डंपिंग है वो आपके पास एंट्री करने के लिए एक सूटेबल मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है और AI बेस्ड है। तो इसकी डिमांड टाइम टू टाइम मार्केट में बढ़ती रहेगी। हालांकि अभी के मूवमेंट में ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है, लेकिन हो सकता है कि टाइम के साथ आपको इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिले। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, लॉस बुक मत करना। और अगर अब आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी भी इसका प्राइस सूटेबल है, आप एंट्री ले सकते हैं और इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रख सकते हैं अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।